बेसिक जर्मन वर्ब्स करते हैं कि हमने बेसिक सेंटेंसेस जर्मन ज़ुबान में किस तरह से बनाने हैं। ज़ाइन वर्ब वो वर्ब है जिसमें हम सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। जैसे ज़ाइन का मतलब होता है होना, और जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इसको जस्ट हमने कंजुगेट करना है। ज़ाइन को कंजुगेट करना होता है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज़ाइन की जो फॉर्म है वो तब्दील हो जाएगी। इश बिन मैं हूँ, du bist तुम हो, er ist ही इज़ वो है, sie ist यानी कि she is वो लड़की है, es ist वो है, it is, wir sind हम हैं, ihr seid तुम सब हो, यानी कि जब इनफॉर्मल कहना हो तो कहते हैं ihr seid तुम सब हो, sie sind वो हैं या आप हैं। और जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो इसके लिए ज़ाइन वर्ब के बाद निश्ट यूज़ करते हैं। जैसा कि इश बिन निश्ट मैं नहीं हूँ, du bist nicht तुम नहीं हो, er ist nicht वो नहीं है, sie ist nicht यानी कि वो लड़की नहीं है, es ist nicht वो बेजान नहीं है, wir sind nicht हम नहीं हैं, ihr seid nicht तुम सब नहीं हो, sie sind nicht वो या फिर आप नहीं हैं। और जब हमने सवालिया सेंटेंस बनाना है, यानी कि क्वेश्चन करना है किसी से, तो ज़ाइन वर्ब को हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पे ज़ाइन वर्ब आ जाएगी। जैसा कि बिन इश क्या मैं हूँ, बिस्ट डू क्या तुम हो, इस्ट एया जी एस क्या वो है, जिंड विया क्या हम हैं, जाइड इया क्या तुम सब हो, जिंट जी क्या वो हैं या क्या आप हैं। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंस मेकिंग वर्ब ज़ाइन के साथ। ज़ाइन असल में सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, ज़ाइन हमेशा कंजुगेट होकर सेंटेंस में आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, जब होता है पास्ट में हमने होना को कन्वर्ट करना हो, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे अगर आप कहें मैं हूँ, जब पास्ट में कहेंगे तो आप कहेंगे मैं थी या मैं था या हम थे। तो थे के लिए हमने वर्ब वारन इस्तेमाल करनी है। जैसा कि इश्वा मैं था, दू वास्ट तुम थे, एया जी एस वागन वो था, विया वागन हम थे, इया वाट तुम सब थे, जी वागन वो वदा आप थे। और जब हमने इसको नेगेटिव में तब्दील करना है, यानी कि जब हमने कहना हो कि मैं नहीं था, तो हम इसके लिए निश्ट वा के बाद इस्तेमाल करेंगे। इश war nicht, du warst nicht, er sie es war nicht, wir waren nicht, ihr wart nicht, sie waren nicht। और इसी तरह जब हमने वारन के साथ, यानी कि था थी के साथ सवालिया सेंटेंस बनाना है, तो फिर हमने वा को फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। जैसा कि वाइश क्या मैं था, वास्तु क्या तुम थे, वा एया जी एस क्या वो था, वागन विया क्या हम थे, वाच इया क्या तुम सब थे, वागन जीजी क्या वो थे। ज़ाइन उन वागन के साथ हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि इश बिन ग्लुकलिश आई एम हैप्पी, जी जिंट लेगा वो उस्ताद हैं, या फिर जस्ट ये कहना हो कि वो टीचर हैं तो जी जिंट लेगा, वी आर जिंट सू हाउजे, वी आर एट होम, बीस्ट डू म्यूडे, आर यू टायर्ड, er ist Arzt
ही इज़ अ डॉक्टर। Gestern waren wir im Kino. Sie waren im Urlaub. They were on vacations. Wir waren sehr beschäftigt. We were very busy. Wo waren Sie letzte Woche? Where were you last week? Ich war krank. I was sick. और इसको अगर हमने और सिंपल करना हो तो इसके सेंटेंसेस इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसा कि अगर कहना हो कि मैं बीमार हूँ, इश बिन खरांक। मैं बीमार था तो फिर हम कहेंगे इश वा खरांक। जब कहना हो कि तुम बीमार हो तो कहेंगे दू बिस्ट खरांक। और जब कहना हो कि तुम बीमार थे तो फिर कहेंगे दू वास्ट खरांक। जब कहना हो कि अली बीमार था या वो बीमार था तो फिर हम यूज़ करेंगे अली ओजा एया। या फिर अगर हमने कहना हो कि सारा बीमार थी, या फिर जब ये कहना हो कि वो बीमार थी यानी कि वो फीमेल, तो इसके लिए जी आएगा। और अगर कहना हो एस यानी कि जिसका आर्टिकल होता है 10, तो फिर हम इस तरह से यूज़ करते हैं। और इसके साथ इन सब के साथ इस्ट आता है। अली एया जागा जी एस इस्ट खरंक। और जब कहना हो कि अली एया जागा जी वा खरंक यानी कि वो बीमार थे, तो इसके लिए वा आ जाएगा, इस्ट के बजाय वा आ जाएगा। और जब कहना हो कि तुम सब बीमार हो फिर कहेंगे इया जाइट खरंक। और जब कहना हो कि तुम सब बीमार थे तो फिर हम कहेंगे इया वाट खरंक, तुम सब बीमार थे। और जब कहना हो कि आप बीमार हैं या वो बीमार हैं तो जी सिंट। और जब कहना हो कि वो या आप बीमार थे तो इसके लिए हम कहेंगे जी वागन। ठीक है, जी जिंट खरंक, वो बीमार थे या वो बीमार हैं। जी जिंट खरंक, वो बीमार हैं या आप बीमार हैं। और जब कहना हो कि वो बीमार हैं या आप बीमार हैं तो फिर आप कहेंगे जी वागन खरंक, आप बीमार हैं। सो